नमस्कार दोस्तों एक और वन वर्ड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ और वर्ड्स अगेन वन वर्ड्स के ले रहे हैं रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। एंड ये सारे वन वर्ड्स जो हैं ये आपको एग्ज़ाम में बहुत कॉन्फिडेंस देंगे। एंड गाइस मतलब आप ये मान के चलें कि ये जो वन वर्ड्स मैं आपको करा रही हूँ इनके बाहर आपको कोई वन वर्ड एग्ज़ाम में नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आपको स्क्रीन पर जो है वो पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। देखते हैं किसके बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है एक्स्ट्रावेजेंटली ब्राइट और शोई टिपिकली सो एज टू बी टेस्टलेस। मतलब ये इतना ज़्यादा ब्राइट है या इतना ज़्यादा शोई है कि आगे चल कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो ये एक्स्ट्रावेजेंटली ब्राइट और शोई है कि आगे चल के वो कैसा लगता है, टेस्टलेस। टेस्टलेस मतलब बेकार ही लगता है ना। मतलब इतना ज़्यादा ब्राइट और शो है, मतलब एक्स्ट्रानेस कुछ ज़्यादा ही हो गई तो वो भद्दा लगने लग गया, बेकार लगने लग गया। तो पहले ऑप्शंस की मीनिंग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है गॉडी। गॉडी का मतलब ही यही होता है कि ये इतना ज़्यादा ब्राइट है। कई बार अपन किसी चीज़ को अति में ब्राइट कर देते हैं ना, या फिर मैं ये कहूँ बहुत ज़्यादा अपने से डेकोरेट कर दिया है ना, मतलब वेरी ब्राइट बोल लूँ, है ना, या फिर मैं ये कह लूँ वेरी मच डेकोरेटेड। आपने इसे इतना डेकोरेटेड कर दिया है कि ये आगे चल के आपको कैसा लगने लग गया, अनप्लेजेंट लगने लग गया। थोड़ा बहुत गार्निशिंग या थोड़ा बहुत सजावट समझ में आती है, पर अति अगर हो जाती है तो वो अनप्लेजेंट लगने लग जाती है। तो वो क्या कहलाता है, गॉडी। और यही मेरा राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। नैग। नैग का क्या मतलब होता है? नैग का मतलब होता है इरिटेट होना, है ना। किसी से कंटिन्यूअसली आप वरिड हो या इरिटेट हो, है ना। बेसिकली नेगेटिव साइंस के लिए यूज होता है कि इरिटेशन होना कंटिन्यूअसली। भाई कोई चीज़ जब लगातार चलती है ना तो हम उससे क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। वही क्या कहलाता है, नैग कहलाता है। रेड क्या होता है? रेड एक शॉर्ट सरप्राइज है ना। इट्स अ शॉर्ट सरप्राइज जो कि आप किसके ऊपर करते हो, या आप अपनी एनिमी के ऊपर करते हो ना। तो शॉर्ट सरप्राइज ऑन एन एनिमी, यानी कि जब आप अपने दुश्मनों को छोटे छोटे झटके देते रहते हैं ना, वो छोटे छोटे झटके मिलते रहे तो ठीक है ना। तो वो छोटे छोटे झटके कह लूँ या छोटे छोटे सरप्राइज कह लूँ जो आप अपने एनिमी को देते रहते हैं, वही क्या कहलाता है, रेड कहलाता है। फॉरेज क्या होता है? फॉरेज का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कि अपन है ना सिर्फ फॉडर के लिए ग्रो करते हैं ना, प्लांट्स फॉर फॉडर। फॉडर किसके लिए? हॉर्सेस के लिए, काउ के लिए, चरने के लिए जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं ना, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फॉरेज कहते हैं। तो प्लांट्स फॉर फॉडर आर नोन एज व्हाट, फॉरेज। ठीक है। तो माय राइट आंसर इज गॉडी। व्हाट इज गॉडी? क्या एक्स्ट्रा अगर आपने किसी को डेकोरेट कर दिया है या ब्राइट कर दिया है तो वो चीज़ अनप्लेजेंट जो लगने लग जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गॉडी। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और ओपिनियंस इन अ वेरी लाउड और फोर्सफुल वे, यानी कि आप अपनी फीलिंग्स या ओपिनियंस जो जाहिर कर रहे हो ना वो बहुत तेज़ आवाज़ में या फोर्सफुली कर रहे हो ताकि आपकी सामने वाला बात सुने, क्योंकि वो आपकी सुन नहीं रहा था। तो आपकी जो टोन है, जो आपकी पिच है, वो आपको हाई करनी पड़ी। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर वोलेटाइल का मतलब तो होता है जो कोई चीज़ सडनली क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ हो जाए ना। तो इफ़ समथिंग चेंजेस सडनली, तुरंत कोई चीज़ चेंज हो जाए, या मैं ये कहूँ चेंजेस अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपने उम्मीद ही नहीं की थी और वो चीज़ जो है वो चेंज हो गई है। तो समथिंग विच चेंजेस अनएक्सपेक्टेडली या फिर समथिंग विच चेंजेस सडनली इज नोन एज व्हाट, वॉलेटाइल। वॉसिफरस क्या होता है? वॉसिफरस का मतलब होता है कि यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस या फीलिंग्स है ना इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट वे में, जैसे भाषण देना नहीं होता है, बहुत कॉन्फिडेंट वे में यू आर गिविंग, दैट इज नोन एज वॉसिफरस। और यही मेरा आंसर है। यानी आप अपनी लाउड टोन के अंदर अपनी जो फीलिंग्स है या जो बातें हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, वॉसिफरस। रेथ क्या होता है? रेथ होता है जब किसी के डेथ के ऊपर, आपने देखा सर्कुलर टाइप का है ना, हम फ्लावर का बुके टाइप लेके जाते हैं ना कि भैया ये फ्लावर है और हम किसी के डेथ पर है ना पुष्पांजलि जो अर्पित करते हैं, तब वहां पर इसे किसी की डेड बॉडी के ऊपर रखते हैं। वो क्या कहलाता है, रेथ, है ना। बुके इज लाइक कि वो बुके तो समथिंग इस सॉर्ट के आप फ्लावर्स जो अरेंज करते हैं ये बुके होता है ना, यहाँ से बांध देते हैं। लेकिन रेथ जो होता है वो सर्कुलर होता है। यर्न क्या होता है? यर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, टू वांट समथिंग वेरी मच, है ना। और ये वो स्पेशली वो चीज़ है जो आपके पास है नहीं, मतलब जो आपको मिल नहीं सकती है, उसकी चाहत करना ना। जब आपको पता है कि ये चीज़ मिल नहीं सकती है तो उसकी चाहत भी है ना उतनी ज़्यादा होती है। तो वो जो चाहत है ना उसको कहते हैं यर्न। ठीक है। तो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को लाउडली एक्सप्रेस करना इज नोन एज व्हाट, वॉसिफेरस। माय राइट आंसर इज वॉसिफेरस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेरी डिटरमाइंड टू डू समथिंग, यानी किसी काम को करने की प्रबल इच्छा, मतलब आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, आपको करना ही करना है, आपने ऐसा मान रखा है, तो उसके लिए हम बोलते हैं टेनाशियस। टेनाशियस का मतलब है आपने ठान ली कि आप इसे छोड़ेंगे नहीं, आपने गिव अप करने की, मतलब आपने सोच लिया है कि मैं किसी चीज़ को गिव अप नहीं करूँगा, मैं इसे पाकर ही रहूँगा, चाहे कितनी मेहनत लगे। कहते हैं ना शिद्दत से किसी चीज़ को पा लेना, है ना, कि भैया मुझे मतलब चाहिए ही चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी इफ एंड बट करना पड़े, गिव अप तो मैं नहीं करने वाला। यानी आप इतने ज़्यादा डिटरमाइंड है, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए आप टेनाशियस हैं, यानी आपने सोच लिया है कि गिव अप तो हम नहीं करेंगे। ठीक है। वर्सेटाइल क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसके बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं, है ना, यानी एक ही काम के लिए चीज़ यूज नहीं आती है, इट हैज़ डिफरेंट यूजेस, दैट इज नोन एज व्हाट? वर्सेटाइल। इलिसिट क्या होता है? इलिसिट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपको लीगली अलाउड ना हो, ना, समथिंग विच इज़ नॉट अलाउड बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा ये चीज़ आपको अलाउ नहीं है, लॉ आपको इसकी परमिशन नहीं देता है। या फिर मैं कहूँ नॉट अलाउड बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी भी कह सकती हूँ, है ना, यानी कि सोसाइटी भी आपको इस चीज़ की जो है वो परमिशन नहीं देती है। तो जब बाय द रूल्स ऑफ सोसाइटी, तो जब अगर सोसाइटी या लॉ आपको किसी चीज़ की परमिशन ना दे, वो क्या कहलाता है? इलिसिट कहलाता है। सेवर क्या होता है? सेवर एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक मान लो, है ना, या स्मेल मान लो। कहते हैं ना अच्छी सी खुशबू है, अच्छा सा फ्लेवर है, अच्छा सा टेस्ट है, तो समथिंग विच हैज़, मैं कह सकती हूँ प्लेजेंट टेस्ट, या मैं कहूँ समथिंग विच हैज़ प्लेजेंट स्मेल, या मैं कहूँ समथिंग विच हैज़ प्लेजेंट फ्लेवर। ना, तो जो चीज़ सूदी होती है, जो आपको भा जाती है ना, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे स्मेल में हो, चाहे फ्लेवर में हो, उसे आप क्या कहते हैं? सेवर कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं तो यूज द वर्ड टेनाशियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनर और फेम गिवन फॉर सम अचीवमेंट, आपने कुछ अचीव किया है, उसके लिए आपको ऑनर या फेम जो मिलती है ना, वो ऑनर या फेम को आप क्या कहेंगे? तो ग्रेनरी तो आप जानते हैं भंडार गृह होता है जहाँ पर हम हमारे अनाज वगैरह को रखते हैं। हॉन्क क्या होता है? हॉन्क का ना, जो कार का हॉर्न होता है ना, कार का हॉर्न, वो कहलाता है हॉन्क, है ना। तो बेसिकली कार का हॉन्क जो पी 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 बजती है ना, दैट इज नोन एज व्हाट? हॉन्क। एपीलॉग क्या होता है? एपीलॉग का मतलब होता है आपका जो किसी भी स्पीच का या आपकी बुक का, है ना, स्पीच का या कोई भी रिटन चीज़ है ना, उस रिटन चीज़ का या उस स्पीच का जो एंडिंग पार्ट होता है, जिसको आप कंक्लूजन कहते हैं, है ना, वो क्या कहलाता है? एपीलॉग कहलाता है। और प्रोलॉग इसका ऑपोजिट हो गया ना। प्रोलॉग का मतलब होता है किसी भी स्पीच का या रिटन डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग पार्ट जो होता है ना, जिसे आप इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन का जो सिनोनिम है वो हो गया प्रोलॉग, और कंक्लूजन का जो सिनोनिम है वो हो गया एपीलॉग। लॉरल क्या होता है? लॉरल वो ऑनर या प्रेज है जो कि आपने किसी अचीवमेंट के लिए अर्न की है, मतलब आपको मिली है, आपने कमाई है, वो क्या कहलाता है? लॉरल। तो लॉरल इज माय आंसर। आगे बढ़ते हैं। अ डिविजन इनटू टू ऑपोजिट ग्रुप्स, यानी कि आपने दो अलग अलग भागों में किसी चीज़ को बांट दिया है। तो जब आपने दो अलग अलग भागों में किसी चीज़ को बांट दिया है ना, उसको कहते हैं डाइकोटॉमी, है ना। डाई इज टू, तो जो सेपरेशन है वो दो लोगों का, दो ग्रुप का हो चुका है, मतलब आपने उस ग्रुप को बहुत सारे पार्ट्स में नहीं बांटा है, क्योंकि डाई लिखा है ना, तो आपने उसे कितने पार्ट में बांटा है? दो पार्ट में। तो जब दो पार्ट में, कहते हैं ना ये फॉर है और ये अगेंस्ट है, ऐसे में अगर आप किसी दल को दो भागों में बांट देते हैं, वो क्या कहलाता है? डाइकोटॉमी। माइक्रोटॉमी क्या होता है? माइक्रोटॉमी एक ब्रांच है ना, मतलब मैं कह लूँ ये एनाटॉमी की एक ब्रांच है जो किसके बारे में स्टडी करती है? ये माइक्रोस्कोपिक जो टिश्यूज होते हैं ना, जैसा हम देखा बायो के अंदर जो टिश्यूज हैं या जो सेल्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट है, इनकी स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की या सेल की, उसे कहा जाता है माइक्रोटॉमी। आप इसे माइक्रो से याद रख सकते हैं, माइक्रो यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है। फिशर क्या होता है? फिशर एक लॉन्ग डीप क्रैक है जो किसी पत्थर के अंदर लग गया है, जैसे अगर आपके घरों के दीवारों में भी है ना क्रैक आ जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? फिशर कहते हैं। और गैप का मतलब आप जानते हैं। तो किसी भी ग्रुप के दो डिवीजन कर देना इज डाइकोटॉमी। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नॉट विलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग, मतलब आप चाहते नहीं हो लोगों को इसके बारे में बताना, है ना, आपकी इच्छा नहीं है लोगों को बताना, तो उसके लिए क्या बोलूँ? रेटिसेंट का मतलब तो कम बोलना होता है। तो यही है कि आप कम बोलते हो क्योंकि आप चाहते नहीं हो लोगों को अपनी बातों के बारे में या अपने बारे में बताना। तो जब कोई व्यक्ति अल्पभाषी है, अल्पभाषी यानी उतना ही बोलता है जितनी की जरूरत है, कम बोलता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेटिसेंट।
क्रेसेंट क्या होता है? क्रेसेंट होता है एक तरीके से, आपने देखा जो मून की भी शेप होती है ना, तो ये जो कर्व शेप की कोई भी शेप होगी उसे क्रेसेंट कहते हैं। नेसेंट क्या होता है? नेसेंट होता है किसी भी चीज़ की बिगनिंग, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मतलब बिगनिंग तो हो गई है बट कंप्लीट नहीं हुआ है ना, यानी कि शुरुआत हो गई है, स्टार्टिंग हो गई है बट एंडिंग अभी नहीं हुई है, वो नेसेंट है ना, चल रहा है। ल्यूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट होता ही है, ये आप जानते हैं, पारदर्शी को कहते हैं लूसेंट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इज रेडिसेंट। आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ प्रीचिंग और राइटिंग सर्मन्स, यानी कि जब अपन किसी को आधिकारिक आदेश देते हैं ना, है ना, उसके लिए हम बोलते हैं क्या? प्रीचिंग या राइटिंग की आर्ट को हम क्या कहेंगे? तो होमिलेटिक का क्या मतलब होता है? होमिलेटिक ही ये वो आर्ट है जो कि हम किसी, कहते हैं ना, आपका जो आप लोगों तक जो संदेश पहुंचाना चाहते हो उसकी वो जो आर्ट है ना लिखने की, उसी को होमिलेटिक कहते हैं। होन क्या होता है? होन एक तरीके से एक स्मूथ या शार्पन कोई भी चीज़ है ना, तीखी कोई चीज़ है, चक्कू हो चाहे कोई भी तीखी आवाज़ के लिए भी बोलते हैं, वो भी होन है ना, तो चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो शार्पन हो, दैट इज होन। हॉल्स्टर क्या है? हॉल्स्टर एक तरीके से एक, है ना, मतलब लेदर, जैसे हमने कहा पुलिस वालों की, है ना, बेल्ट होती है जिसमें एक लेदर का बना हुआ होता है जिसमें वो गन को रखते हैं, तो वो जो लेदर का बना हुआ है ना जिसमें गन रखा है वो हॉल्स्टर है। तो हॉल्स्टर एक होल्डिंग चीज़ है जिसके अंदर हम गन को रखते हैं, लेदर की जो बनी हुई होती है। हुब्रिस क्या होता है? हुब्रिस है कि आप, है ना, एक ऐसा फैक्ट जिसकी वजह से आप बहुत प्राउड फील करें, ऐसी कोई भी बात जिसकी वजह से आपको प्राउड फील होता है, वो हुब्रिस कहलाता है। तो यहाँ होमिलेटिक क्या है? वो आर्ट है जो आप लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हो, उसको लिखने की आर्ट इज होमिलेटिक। आगे बढ़ते हैं। अ शॉर्ट लिव्ड सीरीन एपिसोड ऑफ पैस्टरल और रोमांटिक चार्म, यानी कि एक शॉर्ट लिव्ड एपिसोड है जिसमें आपने क्या सीन किया है? रोमांटिक सीन या पैस्टरल सीन आपने दिखाया है। उस रोमांटिक एपिसोड के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? तो फॉर दैट द वर्ड यूज इज आइडल। ये वर्ड मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी कराया था। आइडल होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पी होते हैं ना, तो ये जब आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस दिखाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, एक अलग ही अपना चार्म दिखाते हैं, तब खुशनुमा जो आपका एक एनवायरनमेंट है वो आप लोगों को शो करते हैं, वो कहलाता है आइडल, है ना। इम्प्यूनिटी क्या होता है? इम्प्यूनिटी का मतलब होता है, कहते हैं ना, किसी को आपने सजा से मुक्त कर दिया है, मतलब उसने गलती की थी, कुछ बैड चीज की थी बट आपने उसे माफ कर दिया है, तो माफी दे देना इज इम्प्यूनिटी। एफीमेरल क्या होता है? जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो, क्षणिक हो, है ना, थोड़ी देर के लिए जब कोई चीज होती है तब उसे क्या कहते हैं? एफीमेरल। और आइकनोक्लास्ट क्या होता है? मूर्ति भंजक जो होता है ना, जो रिलीजियस पॉइंट्स को क्या करते हैं? विरोध करते हैं, तो वो मूर्ति भंजक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? आइकनोक्लास्ट। ठीक है, तो आइडियल इज माय राइट आंसर। इट्स अ पॉजिटिव वर्ड व्हेन यू आर एक्सट्रीम हैप्पी एंड यू आर टॉकिंग टू पीपल इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज आइडियल। आगे बढ़ता है। अ नॉमिनल लीडर विद नो रियल पावर, मतलब लीडर तो है पर हल्का फुल्का लीडर है, मतलब इसके पास कोई पावर वावर ऐसा सच है नहीं, बस लीडर बना हुआ है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? तो फॉर दैट द वर्ड यूज इज फिलीबस्टर। क्या कहते हैं उसे? फिलीबस्टर। फिलीबस्टर मतलब नाम का नेता है, कुछ है नहीं इसके पास, बस नाम का नेता है, स्पीच वगैरह दे लेता है, दैट्स इट, है ना, कोई पावर नहीं है इसके पास। फिगर हेड क्या होता है? फिगर हेड का मतलब है, ये भी अगेन एक ऐसा ही लीडर है जिसके पास कोई रियल पावर है नहीं, उसको हम फिगर हेड भी कहते ही है। सॉरी, फिलीबस्टर नहीं होगा, इसका आंसर फिगर हेड ही होगा। फिगर हेड मतलब इसका सिर्फ नाम का ही हेड है, मतलब नाम का ही इसके पास पावर है, बाकी ऐसा चना इसके पास कोई रियल पावर नहीं है, ये अपने कोई, है ना, डिसीजंस नहीं ले सकता है। पर फिलीबस्टर क्या है? फिलीबस्टर का मतलब है जो ऐसी स्पीच वगैरह देता है ना, जिसके कारण, है ना, मतलब कहते हैं ना, अच्छी खासी हमारी प्रोग्रेस चल रही थी, अच्छा खासा काम चल रहा था, पता नहीं आकर के क्या बोल करके चला गया कि हमारा काम ही रुक गया, कहते हैं ना। तो एक एग्रेसिव स्पीच जो है, एग्रेसिव भाषण जो है, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस रुक जाए, वो कहलाती है फिलीबस्टर। फ्लैग क्या होता है? ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है। स्ट्रांगली जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, है ना, तो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म जब किसी भी चीज़ का होता है उसे हम फ्लैग कहते हैं। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड एक तरीके से एक पैशनेट फीलिंग है आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे अभी आपके अंदर पैशनेट फीलिंग है जॉब को लेकर, तो दिस पैशनेट फीलिंग टू अचीव समथिंग इज नोन एज व्हाट? फॉरवर्ड। तो फिगर हेड इज नाम का नेता। आगे बढ़ते हैं। कॉमन पीपल को क्या कहते हैं? जैसे हम आम जनता है, तो हम आम जनता के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? तो आम जनता के लिए वर्ड यूज होता है प्लेबेयन, है ना। तो प्लेबेयन इज कि जिसके अंदर, है ना, आम है, मतलब कोई खास कल्चर या एजुकेशन इसके अंदर नहीं है, आम लोग हैं, है ना, मतलब सिर्फ नॉर्मल टाइप ऑफ पीपल है, अपनी जिंदगी जी रहे, है ना, उसके लिए हम बोलते हैं प्लेबेयन। प्लैटिट्यूड क्या होता है? प्लैटिट्यूड इज एक रिमार्क है, एक स्टेटमेंट है जो आप, जिसके अंदर, है ना, मॉरल कंटेंट है, मतलब आपने, है ना,
कोई ऐसी बातचीत या ऐसे स्टेटमेंट कहे हैं जिसके अंदर आपने मॉरल वैल्यूज को डिपिक्ट किया है। प्लेग क्या होता है? प्लेग एक फ्लैट पीस ऑफ स्टोन है, पत्थर है ना, जो काई के लिए यूज होता है, जिसके ऊपर जैसे ना नेम प्लेट जिसको अपन कहें, या तो आपने किसी का नाम लिख रखा है या डेट लिख रखी है उसके ऊपर, तो घरों के बाहर नेम प्लेट लगी हुई होती है मेटल की या वुड की स्लैब पे, है ना, उसको कहते हैं प्लेग। प्रिम क्या होता है? प्रिम एक फीलिंग है जिसमें आपने किसी के लिए ना डिसअप्रूवल शो किया है, मतलब आपने नाराजगी या ना शो किया है ना, मना शो किया है, वो कहलाती है प्रिम। तो प्रिम इज अ फीलिंग कह लूँ, या प्रिम इज टू अ वे टू शो योर डिसअप्रूवल, इस प्रिम कह सकते हैं ना। तो प्लेबेरियम इज माय राइट आंसर, जिसके अंदर आप आम जनता को बताते हैं, जिनके अंदर खास नॉलेज नहीं है, या मैं ये कहूँ खास उनके अंदर कोई कल्चर नहीं है ना, लैकिंग है, सिर्फ रह रहे हैं, दैट इज प्लेबेरियन। स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोटार फॉर प्राउंडिंग, मतलब एक ऐसी लकड़ी है जिसके अंदर आप किसके लिए यूज करते हैं? इसे मोटार के लिए आप इसे यूज करते हैं। तो उस स्टिक को या उस लकड़ी को क्या कहते हैं? उस लकड़ी को कहते हैं पेस्टल। तो पेस्टल एक तरीके से टूल है, ये मैं आपको बताऊं, जो ये ऐसा टूल होता है जो आप ग्राइंडिंग के लिए या क्रशिंग के लिए यूज करते हैं। तो जैसे आपने घरों में देखा है, जिसको आप बिलोना भी कह सकते हैं, जैसे मम्मी अगर छाछ वगैरह बिलोती होगी ना, तो एक लकड़ी की सी होती होगी, है ना, ऐसे कुछ, जिसके अंदर मम्मी ऐसे फिर है ना उसको राउंड एंड राउंड घुमाती है, उस लकड़ी की स्टिक को पेस्टल कहते हैं। तो जो ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए आप स्टिक यूज करते हो उसे पेस्टल कहते हैं। स्केप्टर क्या होता है? स्केप्टर एक डेकोरेटेड रॉड हो गई जो राजा या रानी अपने साथ लेकर घूमते थे सेरेमनी वगैरह में, वो डेकोरेटेड रॉड को हम स्केप्टर कहते हैं। स्टिफल क्या होता है? स्टिफल जो है जब आप ना सफोकेशन फील करते हो, यानी आपको आसानी से ब्रीथ यानी कि सांस नहीं आती है, तो जब आप सफोकेट फील करते हो दैट इज स्टिफल। थिस्टिल क्या होता है? थिस्टिल एक तरीके से एक वाइल्ड है ना प्लांट है, मतलब पौधा है ये, जिसके अंदर है ना वाइल्ड प्लांट कह लूँ, जिसके अंदर पर्पल फ्लावर्स उगते हैं, और ये आपको ना सड़कों पे किनारों पे भी बारिश के टाइम पे मिल जाएंगे। तो पर्पल फ्लावर्स होते हैं और ये वाइल्ड प्लांट है, उसे हम थिस्टिल कहते हैं। ठीक है, माय राइट आंसर इज पेस्टल। कैसी स्टिक है ये वो स्टिक है जो ग्राइंडिंग या क्रशिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूसेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, मतलब दो वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, होमोनिम्स जिनको हम कहते हैं, और आपने उस होमोनिम में है ना गलत वर्ड यूज कर लिया, यूज कुछ और करना था, आपने कुछ और कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम थी, तो आपको लगा यही होगा, है ना, तो वो मतलब गलत यूज वर्ड का ड्यू टू प्रोनाउंसिएशन वो कहलाता है मैलाप्रोपिज्म। तो मैलाप्रोपिज्म यानी गलत प्रॉप कर दिया आपने, गलत बोल दिया। ठीक है, एरर तो गलती होती है। ब्लूपर क्या होता है? ग्लूपर होता है एक एम्बैरेसिंग एरर है, मतलब आपने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आपको खुद को एम्बैरेसमेंट हो रही है, बोले ये क्या कर दिया मैंने, है ना, आप खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहे हो, दैट इज ब्लूपर। यूफेजियम क्या होता है? ये एक इनडायरेक्ट वर्ड है जो कि आपने किसी मतलब डायरेक्ट बोलना चाहिए था, आपने डायरेक्ट वर्ड ना बोल करके इनडायरेक्ट वर्ड बोल दिया। ये गलत वर्ड नहीं बोला है, बोला तो सही है, बस इनडायरेक्टली बोला है, दैट इज यूफेजियम। और मैलाप्रोपिज्म में तो आपने वर्ड ही गलत बोल दिया, तो माय राइट आंसर इज मैलाप्रोपिज्म। आगे बढ़ते हैं। टू टेक अटोनमेंट फॉर वंस सिन, आपने अपनी गलती की, है ना, गलती की है आपने, तो आपने अपनी गलती की क्या की है? एक तरीके से अमेंडमेंट यानी उसमें चेंज किया है ना, उसमें चेंजेस लाए हैं आप, वो क्या कहलाता है? चेंजेस लाना अपनी गलती में, वो कहलाता है एक्सपिएट, यानी कि टू मेक अमेंडमेंट्स फॉर योर मिस्टेक या फॉर योर सिंस इज नोन एज एक्सपिएट। नेक्स्ट, रिनाउंस क्या होता है? त्यागना, फोरसेक का सिनोनिम होता है ना, तो किसी भी चीज को त्यागना कह लूँ, फोरसेक कह लूँ, अबैंडन कह लूँ, हमने ये अपने वन वर्ड्स की क्लास में बहुत देखे हैं, जब हमने PYQs किए थे CGL के या CHSL के, उसमें हमने देखा था रिनाउंस वर्ड बहुत बार आया था। रिमॉन्स्ट्रेट क्या होता है? रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है फोर्सफुल प्रोटेस्ट करना किसी भी चीज का ना, मतलब कहते हैं ना प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो इतना फोर्सफुल नहीं है, लोग क्यों सुनेंगे, तो अगर आप किसी चीज का फोर्सफुल प्रोटेस्ट करते हो वो कहलाता है रिमॉन्स्ट्रेट। और रिफ्यूट क्या है? रिफ्यूट का ये है कि आप है ना प्रूव कर रहे हो, क्या प्रूव कर रहे हो? किसी भी चीज को गलत या फिर फॉल्स, तो टू प्रूव समथिंग रॉन्ग और फॉल्स इज नोन एज व्हाट? रिफ्यूट। माय राइट आंसर इज एक्सपिएट। क्या होता है इसका मतलब? अपनी गलती के लिए क्या करना? अमेंडमेंट करना, चेंजेस करना, दैट इज एक्सपिएट। इनडेफिनेटली मेनी, यानी जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो, अ लॉट ऑफ लिखा है ना, यानी जब चीज बहुत अति में हो, बहुत ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं अपटीन। अपटीन यानी बहुत ज्यादा है यार, मस्त खत्म नहीं होगा, अपने पास बहुत सारा माल है, दैट इज अपटीन। स्पर क्या होता है? स्पर का मतलब होता है किसी को एनकरेजमेंट देना, कहते हैं ना एनकरेज करना,
बूस्ट अप करना, किसी का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाना। तो इंक्रीज समवंस एनकरेजमेंट इज नोन एज व्हाट? स्पर। पैल्ट्री क्या होता है? बहुत छोटा, इतना छोटा, टू स्मॉल कि लोग उसे है ना इम्पोर्टेंट मान ही नहीं रहे, है ना। टू स्मॉल टू कंसिडर इट इम्पोर्टेंट, मतलब आपने इसको इम्पोर्टेंट ही नहीं मान रखा है क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है। पॉपर्डम का क्या मतलब होता है? पॉपर्डम का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा गरीबी लोगों की आ जाए। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जब किसी की आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा में जब कोई इंसान आ जाता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसे कहते हैं पॉपर्डम। माई राइट आंसर इज अपटीम। ये क्या होता है? एक तरीके से पॉपर्टम का उल्टा हो गया। अपटीम में आपके पास वो चीज़ बहुत ज़्यादा है और पॉपर्टम में आपके पास है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीन विद ग्रास और अदर रिच वेजिटेशन, यानी जब कोई चीज़ हरी हरी हो घास से या फिर कोई और खेती हो रखी हो, बस आपकी फील्ड जो है वो हरी हरी दिख रही है, उगा हुआ है बहुत सारा, उसको कहते हैं वर्डेंट, है ना। वर्डेंट मीन्स व्हाट? ग्रीन प्लांट्स चारों ही चारों तरफ है। जैसे बरसात के मौसम में होता है ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है, तो हम हरियाली के लिए वर्ड कहते हैं वर्डेंट। गल्प क्या होता है? गल्प का मतलब होता है निगलना, खाने को या ड्रिंक को जो निगलना होता है, स्वैलो को गल्प कहते हैं ना। मेलाइस क्या होता है? मेलाइस का मतलब होता है एक जनरल फीलिंग है जिसमें आप डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं ना, तो जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इज मेलाइस। परकोलेट क्या होता है? परकोलेट का मतलब होता है धीरे धीरे जब कोई चीज़ है ना छेद में से नीचे की तरफ, कहते हैं ना परकोलेट हो रही है ना, वो क्या जाता है। तो कहते हैं ना पोरस जब कोई चीज़ होती है ना जिनमें छेद ही छेद होता है, उनमें से किसी चीज़ का नीचे की तरफ जाना, छेदों में से, वो परकोलेट है। माय राइट आंसर इज वर्डेंट। इसका मतलब होता है हरियाली, ग्रीनरी छा जाना। डायरेक्ट ऑपोजिशन अगर हम किसी का कर रहे हैं या कॉन्ट्रास्ट किसी को कर रहे हैं, है ना, तो डायरेक्ट ऑपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट, बातों का ऑपोजिशन करना, उसे कहते हैं एंटीथेटिकल। मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं हाँ कह रही हूँ, आप ना कह रहे हो, या मैं ना कह रही हूँ तो आप हाँ, आप मेरा डायरेक्टली ऑपोजिशन मुंह पर कर रहे हो, दिस इज एंटीथेटिकल। एनल क्या होता है मैम? एनल होता है किसी भी चीज को इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, है ना। तो टू डिक्लेयर समथिंग व्हाट? इनवैलिड, आपने कह दिया ये चीज वैलिड नहीं है। डायर क्या होता है मैम? डायर होता है किस कोई चीज जब बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाती है, कहते हैं ना यार बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, अभी लेकर आनी पड़ेगी, ये तो अर्जेंट है, वो डायर है। ऑमनियस क्या होता है? देखो ऑमनी बस है, ये ऑमनी बस एक बस है जिसके अंदर कहते हैं ना, या मैं इसको बस कह लूँ या एक ऐसी जगह कह लूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, है ना, जो कि पहले पब्लिश्ड हुई थी, उन किताबों की जगह को हम ऑमनिबस कहते हैं। बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं जो पहले पब्लिश्ड हुई हुई हैं, उस जगह को ऑमनिबस कहते हैं। ठीक है, माय राइट आंसर इज एंटीथेटिकल, किसी को डायरेक्टली क्या करना? अपोज करना। आगे बढ़ते हैं। टू कंप्लेन बिटरली, मतलब आप बहुत गंदी तरीके से किसी की कंप्लेन कर रहे हो, है ना, तो किसी चीज़ की गंदी तरीके से कंप्लेन करना। देखो ट्रेड का क्या मतलब होता है? ट्रेड का मतलब होता है टू, आपने ना मतलब चलते वक्त कहते हैं ना पैर से किसी चीज़ को जोर से मारना, ठप करना, वो कहलाता है ट्रेड। रेल, रेल की पटरियों के लिए भी यूज होता है और रेल ही इसका राइट आंसर है। किसी भी चीज़ का बिटरली कंप्लेन करने को भी रेल ही कहते हैं, तो रेल की पटरी इज ऑल्सो रेल, और किसी चीज़ की कंप्लेन करना बिटरली, वो भी रेल ही कहलाता है। सफरेज क्या है? सफरेज है आपके पास राइट है कि आप पॉलिटिकल इलेक्शंस लड़ सकते हो, तो राइट टू वोट, किसमें, सॉरी, आपके पास राइट है वोट करने का ना, राइट टू वोट, किसके अंदर? पॉलिटिकल इलेक्शंस के अंदर। जब 18 साल के बाद आप अपना कहते हैं ना वोटर आईडी बनवा लेते हो, तो फिर जो आप वोट करने जाते हो, अब आपके पास राइट आ गई ना वोट करने की, उस राइट को सफरेज कहते हैं। गेल क्या होता है? गेल है बहुत तेज जब हवाएं चलती है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड को, तेज तेज हवाएं चलती है ना, तूफान जब आ जाता है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग विंड को हम क्या कहते हैं? गेल कहते हैं। तो माय राइट आंसर इज रेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखना, क्योंकि रेल के दो मतलब होते हैं, रेल की पटरी को भी रेल कहते हैं और किसी चीज़ के लिए बिटरली कंप्लेन करने को भी रेल ही कहते हैं। आगे बढ़ते, कलेक्शन ऑफ बुक्स, है ना, एक्सेप्टेड एज होली स्क्रिप्चर्स, जो कि आपके पास होली स्क्रिप्चर्स की बुक्स का कलेक्शन अगर है ना, उनके लिए हम क्या कहेंगे? होली स्क्रिप्चर्स की बुक के लिए हम कहते हैं कैनन। ठीक है, कैनन CANN वाला नहीं है, अगर ये कैनन होता तो ये तो तोप के लिए यूज होता है, ये कैनन होली बुक्स के लिए जो हम खट्टी करके रखते हैं ना। क्लैड क्या होता है? क्लैड एक तरीके से ड्रेसअप, जो आपने एक पर्टिकुलर किसी ओकेजन के लिए ड्रेसअप की है, वो कहलाता है क्लैड। स्टंप क्या होता है? स्टंप का मतलब होता है जो कहते हैं ना काटने के बाद, पेड़ वगैरह आपने काट दिए, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट रह गया है,
वो कहलाता है स्टम्प। तो काटने के बाद जब बचा हुआ पार्ट रह जाता है वो स्टम्प कहलाता है। स्ट्रेटम क्या होता है? एक लेयर है जो किसी अर्थ पे या रॉक के ऊपर जो लगी हुई होती है, जमी हुई होती है। ये सेट ऑफ लेयर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटम कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बुक्स इज कैनन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज समवन हु एक्ट्स एज एन असिस्टेंट, यानी जो आपके असिस्टेंट की तरह आपका एक्ट करे, है ना, आपके साथ साथ चले, आपका काम करे, उसको कहते हैं एड। सपोर्टर कह सकती हूँ मैं इसे, है ना। तो पर्सन जो हेल्प करता है, आपको असिस्ट करता है, वो एड कहलाता है। मैम रामपाट क्या होता है? रामपाट एक थिक वॉल है जो पत्थर की बनी हुई होती है, जैसे आप अपने घर के आसपास वॉल बना के रखते हैं मोटी सी, वो रामपाट है। टेरी क्या है? टेरी है जो कि टार से अगर आप किसी चीज को कवर कर देते हो, वो टेरी कहलाता है। नॉब क्या है? एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो किसी एक पर्टिकुलर स्फेयर में। स्फेयर यानी एक पर्टिकुलर काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जब कोई पर्सन होता है, कोई भी काम हो सकता है, वो एक्सपीरियंस पर्सन नॉब कहलाता है। माई राइट आंसर इज एड। एड मीन सपोर्टर या असिस्टर, जो आपको असिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज नॉट कन्वर्सेंट विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और स्किल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या स्किल में वो कन्वर्सेंट नहीं है, उसे आता नहीं है इतना अच्छा सा, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहें? उसे हम कहते हैं मगल। मगल का क्या एक्चुअली मतलब है? कि जिसके पास पर्टिकुलर स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है उस काम को करने की, मगल। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, पर्टिकुलर नॉलेज है, वो तो नॉब है। जिसको एक्सपीरियंस है वो नॉब है, और जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो मगल है। तो आपस में एंटोनिम हो गई है ना। नॉब के लिए मैंने आपको एक वर्ड और पढ़ा रखा है, जिसको एक्सपीरियंस होता है उसे हम वेटेरन भी कहते हैं। और मगल जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, नया नया ताज़ा ताज़ा है, इसके लिए मैंने आपको नोवाइस और टायरो भी पढ़ा रखा है ना। तो ये सब सिनोनिम्स है। बायर क्या होता है मैम? बायर एक मूवेबल फ्रेम है, जो कहते हैं ना कॉफिन के ऊपर लगाया जाता है ना, कॉफिन के ऊपर जो मूवेबल फ्रेम लगाते हैं वो बायर है, जिसका आप खिसका सकते हैं। कैबी क्या है? कैबी एक तरीके से टैक्सी ड्राइवर को हम कैबी कहते हैं। तो जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं ना, जो आप कैब भी बुक करते हैं, तो कैब में जो आप ड्राइवर आपको लेने आया है, तो कैब में कैबी आपको लेने आता है। तो डिज्म क्या होता है? ये एक तरीके से एक बिलीफ है, स्पेसिफिकली कि ये एक ऐसी बिलीफ जो आपको ये बताती हो कि कोई तो क्रिएटर है इस दुनिया का। तो भगवान के लिए एक जो आपके अंदर फीलिंग है ना, वो फीलिंग, सुप्रीम फीलिंग, उसे डिज्म कहते हैं। माय राइट आंसर इज मगल, जब आपको एक्सपीरियंस ना हो किसी काम का। नेक्स्ट इज टू वॉक एमलेसली, बिना एम के बस आप चले जा रहे हो, दैट इज एम्बल, है ना। मतलब आपके पास कोई एम नहीं है, बस चलते जाना है, रिलैक्स्ड वे में चले जा रहे हो, एम्बल। बस हाँ, होता है ना, कहाँ तक घूम के आ रहे हो पता नहीं, बस जाकर आ रहा हूँ थोड़ी दूर तक, दैट इज एम्बल। स्प्रिंट क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस है, जो आप इतनी फास्ट चलते हो जितनी फास्ट आप चल सकते हो, वो है। और क्रॉल इज रैंगना। और स्लिदर क्या होता है? स्लिदर है स्लाइड करके जाना। तो ये एक तरीके से चलने की प्रक्रिया है। स्लिदर में आप स्लाइड करते हो, फिसलते हो, क्रॉल में रैंगते हो, स्प्रिंट में बहुत फास्ट चलते हो, और एम्बल में बहुत धीरे धीरे चलते हो। धीरे धीरे कब चलते हो? जब एम ही नहीं होता तभी धीरे धीरे चलते हो। माय राइट आंसर इज एम्बल। आगे, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, जब आप किसी चीज के लिए डिटेल में क्या दिखाते हो? अटेंशन दिखाते हो, बहुत ज्यादा अटेंशन दिखाते हो, तब आप वर्ड क्या यूज करते हो? पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब होता है कि आपने ना इसके लिए बहुत पैशन दिखा रखा है, ग्रेट अटेंशन दिखा रखी है, ताकि ये चीज करेक्ट हो। जेलस मतलब तो आप जानते हैं, पंक्चुअल जानते हैं, डिसिप्लिन जानते हैं। माय राइट आंसर इज पंक्टिलियस, जब आप किसी चीज को करने के लिए ग्रेट अटेंशन, पैशन शो करते हैं। आगे, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल थे बिल्कुल वैसे ही वर्ड्स आपने बोले हैं, कॉपी नहीं किया है। वो एग्जैक्ट चीज को हम कहते हैं क्या? उस एग्जैक्ट चीज के लिए वर्ड यूज होते। देखो ये अगेन एक वर्ड बहुत अच्छा है, वर्मेटिम। वर्मेटिम का मतलब होता है एग्जैक्टली वही का है, या एग्जैक्टली वही लिखा है जैसा ओरिजिनल था। इमिटेशन क्या होता है? कॉपी, है ना, रियल की कॉपी, और उसी को डुप्लीकेट और कॉपी कहते हैं। ये तीनों आपस में एक तरीके से सिनोनिम हो गए। लेकिन वर्मेटिम ओरिजिनल जैसा है, कॉपी नहीं है ना, आपने खुद ने किया है। नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, अगर आप अपने ही इमोशनल प्रोसेस या अपनी ही मेंटल हेल्थ का एग्जामिनेशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? देखो, असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन करना, ये तो जजमेंट है, ये तो नहीं होगा। वैल्यूएशन मतलब किसी वस्तु की कीमत देखना, ये भी नहीं होगा। इंस्पेक्शन क्या होता है? ये जांच करना, निरीक्षण करना, ये भी नहीं होगा। पर इंट्रोस्पेक्शन होता है गहराई से सोचना, अंतर मन में अपने ही विचारों को सोचना, अपने ही विचारों का परीक्षण करना, वो कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन। माय राइट आंसर इज इंट्रोस्पेक्शन। दूसरों का मूल्यांकन इज असेसमेंट एंड खुद का मूल्यांकन इज इंट्रोस्पेक्शन, बस इतना सा अंतर है।
आगे बढ़ते हैं। मेडिकल कंडीशन जिसके अंदर somebody पार्टली या फिर कंप्लीटली अपनी मेमोरी खो देता है, यानी याददाश्त चली जाना, या तो पूरी तरीके से या थोड़ी बहुत। तो याददाश्त के चले जाने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट वर्ड इज एमनेसिया। तो एमनेसिया इज लॉस ऑफ मेमोरी, जब आपकी याददाश्त चली जाए। अब ये याददाश्त टेम्पररी गई है तो भी, मतलब पार्शली गई है, सब कुछ नहीं भूले हो, थोड़ा बहुत भूले हो तो भी, और सब कुछ भूल गए हो तो भी। मैम एलोपेकिया क्या होता है? एलोपेकिया का मतलब होता है जब आपके बाल चले जाएं, या तो पूरे चले जाएं या अगर थोड़े बहुत गंजापन आ गया है, दैट इज एलोपेकिया। दिस इज एस्फीजिया। एक्सफीजिया क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर है ना, कहते हैं ना, आप ना ढंग से मर नहीं पा रहे हो, लेकिन मतलब मरे नहीं हो, बट आप बेहोश टाइप हो गए हो, मरने जैसी हालत आ गई है, ठीक है, पर मरे नहीं हो। वो अनकॉन्शियस जो चीज़ है जो आपको मौत तक ले जा रही है, तो अपन नहीं कहते यार इसको तो पैरालाइज हो गया, ये तो अब ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, डेड है, मतलब बस सिर्फ मरा हुआ है, बस सांसें चल रही है, लेटा हुआ ही रहता है, वो कहलाता है। एनीमिया आप जानते ही हैं, है ना, ब्लड का लॉस एनीमिया की तरफ ले जाता है। तो जब ब्लड की कमी होती है तब पेशेंट को एनेमिक पेशेंट कहते हैं। तो एमनेसिया को कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। तो चलिए, ये आज के लिए कुछ वर्ड्स थे जो अगेन इनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो मे बी आपके लिए न्यू हो, आपने पहली बार ही सुने हो, तो आप इस वीडियो को रेगुलर 2-3 बार देखेंगे तो ये वर्ड्स जो है वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, इसी तरीके से और वीडियो के लिए भी हम आगे आपसे मुलाकात करते रहेंगे, और जो ये 1 वर्ड है ये आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हम कर ही देंगे, इसीलिए देखो मैंने बोला भी ये टॉप 1 वर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।